स्टूडेंट्स, क्या आपको पता है कि आप रिव्यूज़ लिख के भी अर्निंग कर सकते हैं? क्या आपने कभी पहले रिव्यूज़ लिख के अर्निंग की है? ये कोई इतना छोटा मोटा काम नहीं है कि आपने सिंपली जाकर किसी भी चीज़ के नीचे जो है वो गुड लिख देना है या फिर आपने नाइस लिख देना है। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप गूगल के ऊपर, जीमेल के ऊपर जो है वो रिव्यूज़ लिख सकते हैं, और अगर आपका एक रिव्यू एक्सेप्ट हो जाता है तो आपको वहाँ से $22 जो है वो पे किए जाते हैं। और यहाँ पे आप दिन में कितने भी रिव्यूज़ लिखना चाहें आप वहाँ पे रिव्यूज़ लिख सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। आपने सिंपली जो है वो गूगल ओपन कर लेना है और आपने सबसे पहले वहाँ पे अपना लिंक्डइन के ऊपर अकाउंट बना लेना है। अगर आपका लिंक्डइन के ऊपर पहले से ही अकाउंट बना हुआ है तो आप सिंपली वहाँ पे जीमेल और पासवर्ड डाल के अपना तो अकाउंट जो है वो साइन अप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका नहीं बना तो आप सिंपली कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक करें और उसके बाद अपना गूगल का अकाउंट जो है वो आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका पहले से बना हुआ है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपका नहीं बना हुआ तो कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। सिंपली एक छोटा सा फॉर्म है, आपने सिंपली उसको फिलअप करना है। थोड़ी सी जो है वो लोडिंग के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आ जाएगा जिसके अंदर आपका कंट्री और सिटी आपसे पूछा जाएगा। आपने सिंपली जो है वो कंट्री सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने अपना सिंपली सिटी सेलेक्ट कर लेना है। जो लाहौर से हैं वो लाहौर डालेंगे और जो कराची से हैं वो सिंपली अपना कराची डालेंगे और उसके बाद जो है वो प्रोविंस आपका खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। सिंपली नेक्स्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आ रहा है मोस्ट रीसेंट जॉब। अगर आप स्टूडेंट है तो आप स्टूडेंट लिख सकते हैं, अगर आप नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पे कोई जॉब कर रहे हैं, आप फ्रीलांसर हैं, अगर आप कोई भी वेब डेवलपमेंट करते हैं, अगर आप कुछ भी करते हैं, आप कंटेंट राइटर हैं तो आप जो है वो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंटेंट राइटर डाला है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप के अंदर आप फुल टाइम पार्ट टाइम भी डाल सकते हैं। ठीक है, पार्ट टाइम मैंने डाला है। उसके बाद मोस्ट रीसेंट कंपनी जिसके साथ मैं काम कर रही हूँ वो फाइवर है। आप भी किसी का भी डाल सकते हैं, आप वर्क डाल सकते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी के साथ वैसे काम कर रहे हैं तो आप सिंपली उसका नाम डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब। ठीक है, उसके बाद आप नॉट रियली, ठीक है, या फिर आप यस के ऊपर भी डाल सकते हैं। हमारा इधर कोई काम नहीं, हमने सिंपली यहाँ पे सिर्फ अपना अकाउंट ही बनाना है। ठीक है, उसके बाद जॉब टाइटल्स के अंदर आप सिंपली यहाँ पे कंटेंट मैनेजर डाल सकते हैं, कंटेंट राइटर, क्योंकि मैंने पहले भी कंटेंट राइटर डाला था इस वजह से मैं यहाँ पे भी कंटेंट राइटर ही डालूंगी। ठीक है, जॉब लोकेशंस जो है वो मैं यूएसए डालूंगी ताकि मुझे सिर्फ यूएसए से रिलेटेड ही जॉब जो है वो यहाँ पे आए। ठीक है, आई एम ओपन टू रिमोट वर्क, यानी कि मैं ऑनलाइन घर बैठ के काम करना चाहती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जितने नेक्स्ट आएंगे आपने सिंपली इसको क्लिक कर देना है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो और हमारा जो है वो फटाफट अकाउंट बन जाए। बस हमें यहाँ पे अकाउंट चाहिए जिसका ईमेल और पासवर्ड हमने वहाँ पे डालना है। ठीक है, अपनी मेन कंपनी के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर आप किसी के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हो जाए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट के ऊपर आज आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे अकाउंट बन गया है। बस थोड़ा सा काम था। वेलकम टू लिंक्डइन अपडेट प्रोफाइल, जहाँ सामने लिखा है आप यहाँ से अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बस इतना सा काम था। अब हमारी लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल बन गई है। अब आपने आ जाना है कैप्टेरा। कैप्टेरा आपका प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर आपने रिव्यूज़ लिखने हैं और यहाँ से सिंपली अर्निंग करनी है। हमने लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल ही इस वजह से बनाई है ताकि हमें यहाँ पे आकर जो है वो लंबा चौड़ा जो है वो फॉर्म फिल ना करना पड़े। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक कर ले और आप सिंपली यहाँ पे गूगल के साथ या लिंक्डइन के साथ, दोनों में से किसी के साथ भी साइन अप कर सकते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद लिंक्डइन करूँगी और अपना लिंक्डइन के साथ जो वो मैं यहाँ साइन अप हो जाऊँगी। अब यहाँ इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है राइट अ रिव्यू। आपने सिंपली राइट अ रिव्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद जो है वो आपने यहाँ पे आ जाना है। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल शीट्स है, जीमेल है, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, विक्स है। उसके बाद आप नीचे आ जाए, गूगल एनालिटिक्स है, उसके बाद डायनामिक्स है। आप किसी पे भी रिव्यू लिख सकते हैं। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, कैनवस पे आप लिख सकते हैं। आप गूगल पे चेक करें और इनके बारे में इंफॉर्मेशन भी आपको गूगल से एग्जैक्ट मिल जाएगी। नहीं तो दूसरा प्लेटफॉर्म भी मैं आपको बता देती हूँ जो कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन फराहम कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ फिलहाल जीमेल को ओपन किया है, आप सिंपली यहाँ देख लें जहाँ सामने दरमियान में लिखा हुआ आ रहा है साइन इन विद लिंक्डइन। ये वो काम है जो कि हमने पहले किया है। आपने सिंपली यहाँ कंटिन्यू विद लिंक्डइन करेंगे तो आपका जो है वो वाला अकाउंट जो है वो इसके साथ खुद ब खुद ही सिलेक्ट हो जाएगा ताकि हमें लंबा चौड़ा फॉर्म ना बस फिल करना पड़े। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ रहा है कंपनी नेम। आप यहाँ कंपनी का भी नेम डाल सकते हैं जिसके साथ आप काम कर रहे हैं। यहाँ फ़िलहाल मैं अपना नेम डालूंगी क्योंकि मैं अकेली हूँ, मैं खुद काम करती हूँ, इस वजह से मैं अपना नाम डालूंगी। और उसके बाद कंपनी साइज़ में भी मैं माई सेल्फ ही डालूंगी। उसके बाद इंडस्ट्री के अंदर आ जाए। आप इंडस्ट्री के अंदर कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अकाउंटिंग कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है, वेबसाइट हार्डवेयर कर सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल अकाउंटिंग के साथ जाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंसेस के साथ भी जा सकती हूँ, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे आप जो आपका दिल करता है आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
आप यहाँ पे कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए जो है वो बेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हम चूँकि जीमेल के ऊपर लिख रहे हैं रिव्यू, इस वजह से कंप्यूटर बेस्ट रहेगा। उसके बाद आपने जॉब फंक्शन डाल के आपने जॉब टाइटल डाल देना, जैसे मैंने जॉब टाइटल डाला है कि मैं एक रिव्यूअर हूँ, ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए यस के ऊपर क्लिक करना है, नीचे आ जाए हाउ लॉन्ग हैव यू यूज्ड जीमेल, ठीक है। स्टैरिक लगा हुआ है, आगे स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नेसेसरी है, इसके बगैर आप नेक्स्ट पे नहीं जा सकते, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगी कि मैंने 2+ ईयर से मैं जो है वो जीमेल यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। मैं डेली उसको यूज़ करती हूँ। ईमेल मैनेजमेंट भी है और ईमेल मार्केटिंग है। आप देख लें कि आप किस कैपेसिटी से जीमेल को यूज़ करते हैं, ठीक है। मैं ईमेल मार्केटिंग के लिए करती हूँ, इस वजह से मैं ईमेल मार्केटिंग डालूंगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दें। आगे आ रहा है कि आपने ओवरऑल क्वालिटी बतानी है जीमेल की कितनी है, ठीक है। चूँकि मेरा जीमेल के साथ एक बेस्ट रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पे इसको फुल स्टार भी दे सकती हूँ। इजी ऑफ यूज़ है, ठीक है। उसके फीचर्स के बारे में आपने बताना है, और कस्टमर सपोर्ट। जो एंड वाले 3 ऑप्शंस हैं वो ऑप्शनल हैं, ऊपर वाले जो तीनों पहले थे वो जो है वो स्टैरिक लगा है, इस वजह से वो इंपॉर्टेंट है, उनको डालना ज़रूरी है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो सारे ही डालें, ऑप्शनल को आप रहने भी दे सकते हैं। अब यहाँ से आपने ध्यान से देखना है आपने करना क्या है। यहाँ फीचर नेम आ रहा है, उसके नीचे आ रहा है ईमेल कैंपेन मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे इसको आपने रेट करना है, और ये क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है कि आप बताएं कि हाउ डज़ ईमेल कैंपेन मैनेजमेंट इम्पैक्ट जीमेल, कि ये जो चीज़ है ईमेल कैंपेन मैनेजमेंट वो जीमेल के ऊपर किस तरह इम्पैक्ट करती है, किस तरह अपना असर छोड़ती है। आप सिंपली इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, अगर आपने आंसर करना है तो आप इनका आंसर भी कर सकते हैं, और बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह आंसर करना है। वैसे ये ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालेंगे तो कोई मसला नहीं होने लगा, लेकिन मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि आप किस तरह इसका आंसर कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे देख के जो है वो अपना स्टार दे दूँगी, लेकिन मैं ध्यान से दे रही हूँ, आप भी ध्यान से ही यहाँ पे दीजिएगा कि आप किस तरह जो है वो आपने आंसर करना है। लेट्स सपोज अब हर एक चीज़ के ऊपर जो है वो आंसर आया हुआ था। अब मैंने जो है वो यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो वहाँ से उठा लिया था, और मैं चैट जीपीटी को मैंने इसको कहा है कि इसका आंसर कर दे मुझे 3 लाइन्स के अंदर, ठीक है। उसने मुझे उस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 3 लाइन्स के अंदर कर दिया। सिंपली मैं इस क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन का आंसर जो है वो मैं यहाँ ला के पेस्ट कर दूँगी, और आप इसको अपने हिसाब से जो है वो चेक कर सकते हैं। चूँकि ये लंबा क्वेश्चन आंसर मैंने डाल दिया है, इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा कट कर दूँगी आंसर देख के कि किस तरह जो है वो आंसर मैंने करना है, ठीक है। ये ऑप्शनल था, लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया। आप इस तरह सारे ही क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं, बिल्कुल 1 मिनट लगेगा, कॉपी पेस्ट ही करना है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ के आंसर कीजिएगा। उसके बाद वो कह रहे हैं हाउ डज़ द प्राइसिंग ऑफ ईमेल कंपेयर टू सिमिलर प्रोडक्ट, वो कहते हैं जीमेल की तरह की जो दूसरी प्रोडक्ट्स हैं उनके साथ इसका किस तरह है, ठीक है। आपने सिंपली जो है वो उसके ऊपर मैंने दरमियान वाला सिलेक्ट किया है, और उसके बाद मैं नेक्स्ट के ऊपर आ गई हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए टाइटल डालना है आपने अपनी जीमेल का, ठीक है। मैं यहाँ पे कह रही हूँ टाइटल फॉर रिव्यूइंग जीमेल, ठीक है। मैंने ये डाला, और चैट जीपीटी ने मुझे एक जो है वो टाइटल दे देगा बेस्ट सा। मैं सिंपली इस टाइटल को यहाँ से उठा के मैं वहाँ पे डाल दूँगी, कोई मसला नहीं है। अगर आप अपनी तरफ से भी कोई डालना चाहते हैं टाइटल तो कोई भी मसला नहीं है, बल्कि आप अपनी तरफ से डालेंगे तो मुझे लगता है कि उससे आपकी नॉलेज में ही इजाफा होता है। आप जितना ज़्यादा जो है वो स्प्रेड करते हैं उतना ही ज़्यादा आप वहाँ से गेन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है जीमेल के प्रॉस यानी कि उसके एडवांटेजेस, उसको जो है वो यूज़ करने के मुझे क्या क्या एडवांटेजेस हुए हैं। मैं इसको कहूँगी सिंपली ये जो है वो मुझे 2-3 जो है वो प्रॉस लिख के दे देगा, और सिंपली मैं यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। एक ये तरीका है। दूसरा, आप गूगल भी यूज़ कर सकते हैं। गूगल आपको बेहतरीन जो है वो आंसर करता है। इवन आप चैट जीपीटी को भी कह सकते हैं कि मुझे प्रॉस दे दे इसके जीमेल के अकॉर्डिंग टू गूगल, वो इस तरह भी आंसर कर देगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं आपने इसी तरह कॉन्स लिखने हैं यानी डिसएडवांटेजेस लिखने हैं, और उसके नीचे आंसर आ रहा है कि डिस्क्राइब योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, यानी मैंने अपना जीमेल के साथ ओवरऑल एक्सपीरियंस बताना है। सिंपली जो है वो इसने 2-3 लाइनों में मुझे आंसर कर देना है। मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर सकती हूँ, लेकिन ये ऑप्शनल था क्वेश्चन, लेकिन मैं फिलअप सारा कुछ ही करूँगी ताकि उनके ऊपर एक अच्छा इंपैक्ट पड़े। डिड यू स्विच फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट, ठीक है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप सिंपली देख लें। यहाँ मैंने नो के ऊपर क्लिक किया है। डिड यू इंटीग्रेट एनी अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है, येस, क्योंकि मैं करती हूँ, इस वजह से अब मैं यहाँ से चेक कर लूँगी कि जो है वो जीमेल को मैंने किसी और चीज़ तक कनेक्ट किया हुआ है। मैं गूगल ड्राइव के साथ करती हूँ, और यहाँ आप गूगल शीट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आप किसके साथ करना चाहते हैं। मैं गूगल ड्राइव करूँगी, और आप भी सिंपली गूगल ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर रेट कर दें 4 या 5। अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर करना चाहते हैं तो आप कर दें, नहीं तो ये ऑप्शनली है, ठीक है। टिक करके आपने सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है।
बस इतना सा काम था। ये 5 मिनट का काम है, मेरे भी 5 मिनट ही लगे थे और आपके भी यहाँ पे सिर्फ 5 ही मिनट लगेंगे। सिंपली आपने क्वेश्चंस के आंसर चैट जीपीटी से ले लेने हैं, और अगर आप खुद से रिव्यू करना चाहेंगे तो ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा। लेकिन मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको स्टार्टअप करना थोड़ा मुश्किल लगता है, उनके लिए मैंने थोड़ी सी आसानी की है कि आप चैट जीपीटी से भी अपनी हेल्प ले सकते हैं। थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर रिव्यू। कैप्टेरा एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं है कि आपको यहाँ से जॉब अर्निंग नहीं होती, कोई मसला हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने रिव्यू बेस्ट डाला होगा तो आपको कपल ऑफ डेज़ के अंदर, यानी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ही ईमेल वापस आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। और नीचे यहाँ लिखा आ रहा है रिव्यू अनदर प्रोडक्ट, आप सिंपली किसी और प्रोडक्ट के ऊपर जो है वो रिव्यू कर सकते हैं। गिफ्ट कार्ड्स के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए आप अपनी पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ये तो एक दूसरा काम होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको इस तरह की सिंपली जो है वो एक मेल आती है कि आपका जो है वो हो गया है सबमिट, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ से अपना गिफ्ट कार्ड यूज़ करके या आप अपना पेपाल यूज़ करके यहाँ से ईजीली अर्निंग निकलवा सकते हैं। अब पाकिस्तानियों को एक बहुत बड़ा मसला फेस करना पड़ता है, वो ये है कि पाकिस्तान में पेपाल तो अलाउड ही नहीं है। आप यहाँ से वीडियो स्किप मत कीजिएगा, मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताती हूँ जो कि आपको इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में भी काम आएगी और पेपाल का मसला भी हल हो जाएगा। आपने सिंपली गूगल पे जाना है, वहाँ आपने लिखना है ई मनी। ई मनी एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ बहुत ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं जो कि अपनी पेपाल के अंदर आपके पैसे मंगवा लेते हैं। थोड़े से पैसे डिडक्ट करके सिंपली आपको आपकी पेमेंट जो है वो आपके बैंक अकाउंट, जैज़ कैश या इसी पैसा के अंदर ट्रांसफ़र कर देते हैं। तब आपको बैंक अकाउंट की सहूलत की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप सिंपली अपनी जैज़ कैश में भी पैसे मंगवा सकते हैं। बस आपने करना ये है, वहाँ कोई लॉयल या 5 स्टार वाला बंदा उठा लेना है और वहाँ उसके अकाउंट के अंदर पैसे मंगवा के आपने सिंपली अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा लेने हैं। बस इतना सा काम करना है। आप जब तक स्टेप नहीं उठाते तब तक आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब में वीडियो, कमेंट जरूर किया करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं एक नई वीडियो के साथ फिर आऊँगी इंशाल्लाह ताला। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।